कलयुग के समापन के बाद पृथ्वी पर सतयुग जिस पवित्र भूमि से आएगा, मैं वहां खड़ा हुआ हूं, वहां की मिट्टी के एक एक कण को प्रणाम करता हूं, सामने बैठे हुए एक एक जन को प्रणाम करता हूं। परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज की अनुपस्थिति को प्रणाम करता हूं कि उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। आज छठ के सूर्य अर्घ का दिन है। आज 4 दिन की व्रती हमारी माताओं ने, व्रतियों ने अपना व्रत खोला है। दुनिया उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के बारे में एक चुटकुला मशहूर था कि जब सुबह सूरज निकलता था और हिटलर अपनी बालकनी पर आता था तो कहते हैं कि सूर्य कहता था, हेल हिटलर, तुम्हारा यश बढ़े हिटलर, हेल टू हिटलर। और जब शाम को जाता था तो उसी हिटलर से कहता था, हेल टू हिटलर, तू नरक में जा हिटलर। ये दुनिया में हर जगह होता है कि उगते हुए सूर्य को सब प्रणाम करते हैं। राजनीति में भी होता है, व्यापार में भी होता है, शक्ति में भी होता है। लेकिन भारत के नागरिकों, इस पर गर्व कीजिए कि भारत विश्व की अकेली अवधारणा है जो अस्तांचलगामी सूर्य को भी कृतार्थ होकर प्रणाम करता है कि आप दिन भर हमारी यहां जले, हम आपको प्रणाम करते हैं। केले के पत्ते पर सूर्य को प्रकट करने की अवधारणा छठ में आती है। सबसे कोमल प्रतीक है केले का पत्ता और सबसे प्रखर प्रतीक है सूर्य। यह इतियों को जोड़ देने का जो कौशल है, यह केवल भारत के पास है। आचार्य श्री ने बताया कि मैं पहले भी यहां आया हूं। 10-15 वर्षों से भगवान कल्की की सेवा का अवसर मिलता है, लेकिन पिछली बार आगमन और इस बार के आगमन में अंतर है। अंतर यह है कि उस समय महाराज जी एकला चलो की परंपरा में थे। अब ये सनातन के उस समूह में सम्मिलित हो गए हैं जहां सब एक तरफ जा रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। और महाराज जी जिस दिशा में थे उस दिशा से आदर पूर्वक उनके कुर्ते का पल्लू पकड़कर उन्हें दूसरी दिशा में खींचने का कौशल जिन 2 छोटे भाइयों ने किया था, उनमें एक कपिल त्यागी और एक मैं हूं। और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि महाराज जी ने हमारे मन की भावना को स्वीकार किया। मैंने उनसे कहा कि आपका स्थान जिस जगह है, आपके संकल्प की पूर्ति का साधन जिस जगह है, जहां वह संवेद चेतना है, जहां भगवान का आगमन सुनिश्चित हो, वो दिशा ये वाली है। आज जब हम मंदिर में गए, हमने माता के विग्रह को देखा तो मैंने परिहास में इनसे कान में कहा, आप ध्यान से दोबारा माता के दर्शन सुबह करना। माता दक्षिण की तरफ देख रही है। मैंने कहा महाराज जी 10 साल में यही नहीं समझे कि आप क्या, तो भगवान भी दक्षिणपंथी है। लेकिन महाराज जी, आप जिस पथ पर आए हैं, भगवान ने आपको उसका हेतु बनाया है। एक प्रार्थना मैं यहां बैठे लोगों से करूं, और ये जो वीडियो करोड़ों विश्व के नागरिकों तक पहुंचेगा, आस्तिकों तक, उनसे करूं, यह संकल्प कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का नहीं है। यह संकल्प संबल जिले का भी नहीं है। आपके घर में अगर एक मेहमान आता है और आपको सुबह फोन करे कि दोपहर को आपके घर आना है, तो आप सोफे ठीक कर देते हैं। कोई दूसरे प्रदेश से आए महाराज जी, तो आप कवर बदल देते हैं। कोई विश्व के दूसरे हिस्से से आए तो आप घर पेंट करवा देते हैं। अगली पंक्ति पर पूरा सदन तालियों से गूंजेगा। मेरा ऐसा आग्रह है, जब एक सामान्य मनुष्य के एक आत्मा के आगमन पर इतना पुरुषार्थ कर सकते हो, तो परमात्मा के आगमन पर तो यह पूरा इलाका सज जाना चाहिए। अगले 5 वर्षों में इस एचोड़ा कंबो की जमीन पर, इस भूमि पर भगवान कल्की के आगमन की तैयारी विश्व के हर सनातनी आस्तिक की जिम्मेदारी है। हम और कन्हैया, मेरा छोटा भाई बैठा है, बड़ा यश है इसका। हम दोनों उस परंपरा प्रक्रिया के हैं कि जहां जाते हैं वहां से लेके आते हैं। लेकिन महाराज जी, मैं आपके सम्मुख में जैसा ब्राह्मण भी कह रहा है, यहां के संकल्प के लिए जितने भी लाख रुपए चाहिए, मैं रात रात दर जगा कर आपको देने को तैयार हूं। और मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं
कि मैं यहां का ट्रस्टी हूं या मुझ पर आपका स्नेह, मैं इसलिए दे रहा हूं कि कलयुग के समापन पर आज से 100 वर्ष बाद, 400 वर्ष बाद, 500 वर्ष बाद, जब मेरी पीढ़ियां हों, जब मेरे नातियों के नातियों के नाती हों, जब मेरे पोतों के पोतों के पोते हों और मेरे घर का इतिहास पढ़ा जाए, मेरा पंचांग पढ़ा जाए, तो मेरे पूर्वज इस बात पर गर्व करें कि एक समय था कि भगवान के आगमन की तैयारी हो रही थी, तो एक कवि ने भी रात रात भर जागकर यहां पर निर्माण के लिए पैसा दिया था। दोनों हाथ उठाकर आपका जय घोष होना चाहिए तालियों का इस बात पर। हमने एक छोटा सा घर बनाया, निवास बनाया नोएडा में। अभी महाराष्ट्र में आए तो उन्होंने कहा कि घर बहुत सुंदर बनाया। तो मैंने कहा हमने मकान बनाया, घर तो मां ने बनाया, हमारी ने। वे सौभाग्यशाली लोग हैं, मां का जिन पर आशीर्वाद है। यह तब पता चलता है जब मां नहीं रहती। हमारे उज्जैन के शायर थे सोज साहब, उन्होंने कहा कि राम लिखा, रहमान लिखा, ईसा रब सतनाम लिखा, और होड़ लगी जब सारी दुनिया एक शब्द में लिखने की, सबने सब दुनिया लिख डाली, मैंने मां का नाम लिखा। महाराज जी पर भी उनकी मां की अतिशय कृपा है, और इन दिनों मेरी माता तो उन पर मुग्ध रहती हैं। वो कभी भी उन्हें आचार्य नहीं कहती, महाराज नहीं कहती, प्रमोद नहीं कहती। जब भी वो मिलते हैं चरण छूते हैं, लाला, अरे लाला तुझे तो बहुत टीवी पे देख, तू तो बहुत ही अच्छा बोले है। और उस दिन हमारे यहाँ आए थे खेत पर, तो कह रही अरे यूं तो गावे भी बहुत अच्छा है। तो मैंने उनसे कहा कि बेटों में फर्क मत डालो, ये वाला काम मुझे और कन्हैया के लिए रहने दो आप, इन पर तो और काम नहीं है। तो पीठाधीश्वर भी हो गए, हम तो अभी भी गृहस्थ हैं, हमें तो बच्चों की शादी करनी है। देखो ये संकल्प सबका है। और मैं महाराज जी आज इस पुण्य समय पर, इस पर्व पर कपिल ने सुयोग बनाया, आपने स्नेहपूर्वक आमंत्रित किया। मैं इस बात पर भी घोषणा करता हूं कि जल्दी ही हम भगवान के आगमन का वातावरण बनाने के लिए 4 या 5 दिन का अपने अपने राम इसी परिसर में करेंगे। पूरा प्रदेश इकट्ठा होगा यहां पर। भगवान का आगमन है, उससे पहले यहां ऐसे वृक्ष लगाए जाएं, यहां ऐसे पक्षी लाकर छोड़े जाएं, यहां ऐसा गौवंश विकसित किया जाए, यहां ऐसा माहौल बना दिया जाए कि भगवान जब पृथ्वी पर आए और कल्की पीठ का वैभव देखें, जब 85 फीट ऊंचे गर्भगृह के नीचे अपना स्थान देखें, तो जैसे अभी दीपावली पर आपकी बेटियों ने अल्पना बनाई और आपने बाहर आकर फोटो खींचकर फेसबुक पर लगाया कि बेटियों ने अल्पना बनाई, भगवान जब कल्की पीठ का वैभव देखें, जब कल्की अवतार के रूप में आए, तो मुस्कुराकर हमारी भारतेश्वरी माता पद्मा से ये कहें बच्चों ने इंतजाम तो अच्छा किया है, बच्चों ने काम तो अच्छा किया। एक संसदीय भवन बनाकर अगर प्रधानमंत्री सम्मोहित हैं कि उनके कार्यकाल में इतना अद्भुत काम हुआ, एक महल बनाकर अगर राजवंशी सम्मोहित हैं कि यह हमारे परदादाओं ने बनाया था, तो राजाओं का राजा आ रहा है, सम्राटों का सम्राट उतर रहा है, हमारे दशावतारों की परंपरा का पूर्ण क्रम उतर रहा है। ऐसे में मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आचार्य प्रमोद कृष्णम की जिम्मेदारी नहीं है, आचार्य महामंडलेश्वर हमारे अभी पधारे हैं, उनकी भी केवल जिम्मेदारी नहीं है। विश्व में जिसने भी जम्हाई लेते हुए राम कहा है, जिसने भी बच्चे को खिलाते हुए उसे कन्हैया कहा है, जिसने भी शोक के समय में एक पत्थर के गोले के सम्मुख उसमें शंकर को स्थापित करके अपना माथा झुकाया है, उस हर आस्तिक की जिम्मेदारी है कि कल की पीठ विश्व के सर्वोत्तम उन्नत पीठों में से एक होना चाहिए। देखो 200 साल बाद, 300 साल बाद ना तो तुम बच रहे ना मैं बच रहा, लेकिन इस बात का सौभाग्य अनुभव करते हुए पृथ्वी छोड़ना कि जहां भगवान आने वाले हैं वहां मैं गया था। आज गाड़ी से उतरते समय मैंने चप्पलें अंदर छोड़ दी। महाराज जी को मुझे देखकर कष्ट हुआ, उन्होंने कहा आप पैदल चल रहे हो, चप्पल पहन लेते। मैंने उनसे कहा नहीं महाराज जी ऐसे चलता हूं, लेकिन चप्पल अंदर छोड़ने का मेरा लोभ केवल एक ही था, जिस रज में आकर ईश्वर लेटेगा अगर उसका मुझे स्पर्श हो जाए तो मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन होने वाला है। तो जितने भी लोग यहां पर हैं और वे लाखों लोग जो इसे देख रहे हैं, मीडिया के तमाम मित्र आए हैं, सारे चैनल आए हैं, हालांकि इनकी
भगवत प्रेम को तो मैं प्रणाम करता हूं, इनकी आध्यात्मिक चेतना को भी प्रणाम करता हूं, लेकिन ये 50% इसलिए भी आए हैं कि मेरे मुंह से कुछ निकले तो खबर चलाएं कि कुमार ने दिए संकेत, महाराज जी कुछ कहें तो खबर चलाएं, और इन्होंने अपनी खबर पकड़ भी ली होगी महाराज जी शुरू वाली, इनका काम ही ये है। लेकिन मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूं, आप नारद की परंपरा के लोग हैं, ब्रह्मर्षि नारद ने यही काम किया था जो आप करते हो, तीनों लोगों की लाइव रिपोर्टिंग। आप भी अपना जीवन सफल बनाएं ताकि आपके वंशज भी जब 10 पीढ़ी बाद इस वीडियो को देखें, कल की पीठ के बारे में आपके बयान को देखें, आपके विवरण को देखें, तो आपके पड़पोतों के पड़पोते के पड़पोते भी कह सकें कि हमारे दादा अपना काम करने के अतिरिक्त आध्यात्मिक भी थे, भगवान जहां प्रकट हुए हैं वहां वो भी गए थे। हमारे संतजन पधारे हैं, नाथ संप्रदाय से दीक्षित हमारे साधु संतजन पधारे हैं, आप सब भी उसी अगवानी में हैं। महाराज जी, देश के जितने बड़े घराने हैं जिन पर लक्ष्मी की कृपा है, अगली बात पर हमारी मोहर लगाना, श्री हरि नारायण आएंगे तो अकेले आएंगे क्या, उनके साथ माता लक्ष्मी भी तो आएंगी। तो जितने लक्ष्मीपति हैं उनके द्वार पर जाइए। आपने तो अब तो पेन भी ऐसा लिया कि फैला सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है भाई? अजीब आश्चर्य है, जमीन अपनी, खरीद अपनी, विवाद नहीं, लीज की नहीं, हमारा भगवान, हमारा मंदिर, और पूरी दुनिया के पेट में दर्द के 15 साल तक अनुमति नहीं मिली कि भगवान का मंदिर नहीं बनेगा। लेकिन ये नए युग की करवट है। पिछली 22 जनवरी को भारत के सांस्कृतिक इतिहास ने करवट ली है। राम मंदिर की संस्थापना को, भगवान के श्री विग्रह में विराजने को अगर कोई व्यक्ति सामान्य सामाजिक, आध्यात्मिक या राजनीतिक घटना समझता है तो उसकी समझ कम है। भारत अपने वैभव को प्राप्त कर रहा है, भारत अपने सांस्कृतिक पुनरुत्थान को प्राप्त कर रहा है। और महाराज जी, ये चिंता मत करिए, सारे बड़े सेठों के दरवाजे पर जाइए, हम भी आपके साथ चलेंगे, और उनसे कहिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा तो था, हम तो छोड़ चुके। आपने तो घर छोड़ा, आपने तो जमीन छोड़ी, मैं तो किन किन को छोड़ के आया हूं आपको पता है। और तो साधु संतों की कृपा थी, ब्राह्मण का वंश था, अध्ययन किया था, जो इतना आनंद, इतना परमात्मा का सत्संग, इतने बड़े बड़े महर्षि तपस्वी संतों का आशीर्वाद, कपिल जैसे और कन्हैया जैसे प्यारे बहुत ही मीठे अनुजों का स्नेह मिल रहा है। वरना हमने ठीक से धर्म ना पढ़ा होता तो हम भी दारू का हिसाब दे रहे होते वहां बैठ के, कहां चलेगी कहां नहीं चलेगी। ये तो इससे ही मिला, क्योंकि भगवान जो कराएगा आप केवल माध्यम हैं, आप बस खड़े रहिएगा। जब हम लोग वहां गए थे 22 तारीख को, हम सभी लोग थे अयोध्या में, जहां प्रधानमंत्री जी उद्बोधन कर रहे थे उसके ठीक सामने हम बैठे हुए थे, कन्हैया वहीं था, कपिल भैया वहीं थे, हम सब लोग वहीं पर थे। जैसे ही श्री विग्रह उतरा सामने, मैं रोने लगा। तो संध्या के समय सरयू मैया के किनारे देश के एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं सुमित अवस्थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि कुमार भाई, आप कल तक तो बड़े प्रसन्न थे, नाच रहे थे सड़क पर, रोने क्यों लगे? मैंने कहा मैं रोने इसलिए लगा कि आज से 500 वर्ष पूर्व महाराज जी, आपने तो केवल 15 वर्ष संघर्ष करा न्यायालय में, न्याय के देवता ने तो 500 साल संघर्ष करा अपने श्री विग्रह में विराजित होने के लिए। अजीब देश है, जो सबको न्याय देता है वो न्यायालय में खड़ा था। राम हुए या नहीं हुए इस बात पर चर्चा चल रही थी, कोर्ट इस बात को तय कर रहा था कि राम हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और मजे की बात यह कि जब चर्चा चल रही थी, जब बहस चल रही थी, उन्हीं दिनों रामनवमी की छुट्टी पड़ गई, तो कोर्ट बंद हो गया। तो हमने मिलॉर्ड को फोन किया कि अगर हुए नहीं थे तो छुट्टी क्यों हुई, और छुट्टी हुई है तो हुए ही होंगे, इसमें इतना लड़ क्यों रहे हो? आपने 15 वर्ष संघर्ष किया, तब न्यायालय ने आपको अधिकार दिया कि आप पुरुषार्थ से पैदा किए हुए इस भूमि खंड में, ये भूमि महाराज जी ना आपकी थी ना आपके साथ जाएगी। मानदाता च महीपति कृत युगा अलंकार भूतो गतः अन्ये चाप युधिष्ठिर प्रवृत्ति। कितने बड़े बड़े लोग आए, किसके साथ भूमि गई है? ना आपके साथ जाएगी। लेकिन आपके साथ 200-300 वर्ष बाद इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते समय एक कोने की तरफ आप एक सफेद प्रस्तर में ढलकर जब खड़े होंगे, तब आपके इस पूरे क्षेत्र के लोग कह रहे होंगे कि इस संकल्प का काम एक व्यक्ति ने लिया था जिसका नाम प्रमोद कृष्णम है। हमारी आंखों में आंसू इसलिए थे,
हम रो इसलिए रहे थे कि 500 वर्ष पहले बगदाद के पार से ऊंट की पीठ पर बैठकर आए हुए जिन विधर्मियों ने, जिन पापियों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, इसलिए तो तोड़ा ही कि आस्था पर चोट करनी थी, इसलिए भी तोड़ा कि उन्हें किसी ने कहा था कि हिंदुओं के मंदिर में बड़ा सोना है, हिंदुओं के मंदिर में बड़े हीरे हैं, इन्हें लूट लोगे तो तुम धनी हो जाओगे। जब भगवान के विग्रह का वर्णन किया भाई साहब चंपत राय जी भाई साहब ने, उन्होंने कहा कि भगवान के माथे पर जो टीका है भगवान रामलला के, वो सूरत के व्यापारियों ने बनाया है, डायमंड व्यापारियों ने 400 करोड़ के हीरे लगे हैं। उनके गले में जो माला है वो बंबई के हीरा व्यापारियों ने बनाया है, 2000 करोड़ के हीरे लगे हैं। भगवान के कोष में 40,000 करोड़ रुपया है। उनके 7 दरवाजों पर 600 टन सोना चढ़ा हुआ है। तो मैं इस बात पर रोया, आपकी तालियां वहीं तक पहुंचेंगी भगवान के चरणों तक। मैं इस बात पर रोया कि वारे राघवेंद्र सरकार, क्या तेरी माया कि जो तुझे लूट कर ले गए थे वो आज भी ऊंट पर बैठकर कटोरा लिए हुए हैं और तेरा दरबार जगमगा रहा है, तू सोने में खड़ा हुआ है। इसलिए इस ईश्वरीय कार्य के लिए, इस ईश्वरीय चेतना के लिए आपका शरीर चुना है। राजनीति के गलियारे से आप भी भटक कर लौटे और मैं भी। हम दोनों एक ऐसे भंडारे में गए कि अंदर गए तो पूड़ियां खत्म और बाहर गए तो जूते चुर गए। लेकिन अकेले में बैठता हूं तो परमानंद की अनुभव होता है। 5 दिन बोलता हूं, 3-3 घंटे अयोध्या जी में हाजिरी लगेगी। जनवरी में 12, 13, 14 जनवरी को सरयू महाराज जी को ऐसा लगा जैसे मैंने इनकी आत्मकथा का हिस्सा सुना दिया है। अच्छा दुर्भाग्य देखो, दोनों गए भी गलत भंडारे में थे हैं? इनके यहां तो धर्म नामक खीर थी नहीं, वैमनस्य का ही रायता था। तो आपको भगवान ने चुना, इस शरीर को चुना। भगवान आपको यह शक्ति देता है, चुनता है, हजारों वर्षों में चुनता है। लोग मुझसे कहते हैं ये बड़ा चंचल है कन्हैया, कई बार जो न बोलना होता है वो बोल देता है। ये हमारे ऐसे कई प्रिय अनुज हैं। मुझसे लोग कहते हैं आपकी क्या धारणा है? मैं कहता हूं कि एक छोटे से गांव में, एक छोटे से जगह पर, एक व्यापारी के घर में, व्यापार करने वाले परिवार में एक भगवान ने एक लड़के को चुना कि तेरे कंठ के माध्यम से मेरा उच्चारण होगा। तो मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं, उसे नहीं प्रणाम करता हूं, उसे स्नेह नहीं करता हूं। आपका शरीर चुना है। और आप तो इसलिए भी चिंतित मत होइए कि आप तो पूर्वाश्रम में जिस परंपरा में थे उसका नाम ही त्यागी है। जिसने सब त्याग दिया हो वो त्यागी हैं। तो आपके माध्यम से भगवान कल्कि का ये मंदिर तैयार हो। दुनिया के सारे आस्तिक धनपतियों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आग्रह करता हूं, जगन्नाथ पधार रहे हैं, त्रैलोक्य का स्वामी आ रहा है, ईंटें बिछ रही हैं। अपने महल में बड़े बड़े संगमरमर लगाने की बजाय अगर 10 ईंट 11 ईंट यहां लगाओगे तो तुम्हारे वंश तर जाएंगे, इस बात की गारंटी है। साधु संतों का यहां पर आगमन है, उनका भी जीवन धन्य हुआ। कभी समय होगा, अवसर होगा। आज तो हम सब हमारे अत्यंत लाडले, अत्यंत प्रिय कन्हैया को सुनने आए हैं। इसको तो भगवान ने नाम भी अपना ही दे दिया है। इसी के बाद भगवान बुद्ध आए और उसके बाद दशावतार के रूप में भगवान कल्कि आएंगे। इसके स्वर में ऊर्जा है, इसके स्वर में संकल्प है, सच्चाई है। और उसी सच्चाई के कारण कन्हैया पूरे भारत में सनातन धर्म की पूरे विश्व में अलख जगाता है। मैं उसको बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान करता हूं। और आप सबसे आशा करता हूं कि आज मैंने तो उसका जादू उसके परिवार में ही देखा है। चंडीगढ़ में 3 दिन उसके बुलावे पर गया था अपने अपने राम करने के लिए। वहाँ 3 दिन का मेरा मौका लगा था। मैं जानता हूं कि उसके अंदर वो क्षमता है कि आप सबको नृत्य करा देगा। मैं भी उसके इस अभूतपूर्व कौशल और प्रतिभा का लाभ उठाऊंगा श्रोता के रूप में। आप सबने मनोयोग पूर्वक सुना, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की।